हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जैसे कि आपको पता है कि अभी भर्ती आ चुकी है और 2020 का नोटिफिकेशन निकल चुका है और 4200 भर्तियों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। उसका फॉर्म फिलिप जो प्रोसेस है वो चालू होने वाली है कब? 8 जनवरी से, ठीक है ना। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब फटाफट कांस्टेबल की तैयारी में लग जाएं। और उसी के बेसिस पे मैंने जो पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, उनका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ इसमें। और उसमें पूरा जीके का पार्ट मैंने इसमें कवर किया है। जीके के इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में और जो कि पूरे भारतवर्ष से करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके पूरा पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें इसके लिए। और पिछले वर्षों के पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 80% जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लगातार मेरी इस सीरीज को देखते रहें। लगातार मैंने 6 वीडियो तो इसके ला चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो 6 जो पेपर सेट हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे वो पूरे के पूरे मैंने शिफ्ट वाइज 2016 के मैंने चालू किए हैं अभी, जो कि पिछले 2016 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसके पेपर्स मैंने इसमें स्टार्ट किए हैं। तो 6 पेपर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 7वां पेपर है और इसमें भी मैंने अगले 19 इसमें 19 क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना। 19 नहीं 20 ही हैं इसमें टोटल। हाँ ठीक है, 20 हैं, याद आ गया मेरे को। टोटल 20 क्वेश्चंस की ये पूरा सेट है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे थे और ये 8 अगस्त 2016 का तीसरी शिफ्ट का पेपर था। थर्ड शिफ्ट में ये पेपर पूछा गया है और उसके पूरे क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आया हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करें। देखिए लाइक बटन जरूर दबाएं। जितने भी स्टूडेंट्स जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की, वो लाइक बटन जरूर शेयर करें क्योंकि ये पूरे पेपर के मैंने एनालिसिस लेके आया हूँ। और साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि जितने भी अन्य विद्यार्थी हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो सब परीक्षार्थी इस पूरे वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पेपर को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये, लगातार आप देखते रहें और इसके लिए आप मेरे चैनल स्टेप को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। अगला ये वाला पेपर सेट जो कि 7वां पार्ट है। ये आ गया पहला क्वेश्चन 2016 का 8 अगस्त का। 8 अगस्त को ये थर्ड शिफ्ट में ये पेपर था जिसमें कि 20 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन थे, ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है सामने आपके। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है और किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। पूरे के पूरे आप पुराने जो पेपर्स हैं उनके अगर आप जीके का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 80% आपका जीके कंप्लीट हो जाता है। चलिए बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन है आपके सामने, किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी बिहार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और ये राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान में ये है भरतपुर में। भरतपुर में है और इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नाम देने से पहले इसका नाम था भरतपुर पक्षी विहार, ठीक है ना। इसका नाम पहले जो था वो था भरतपुर पक्षी विहार। बाद में इसका नाम बदलकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ पक्षी जो होते हैं ना उनकी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं जैसे सारस हैं, साइबेरियाई सारस हैं, जो वो यहाँ पर हमेशा आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भरतपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आ गया, धन विधेयक का प्रस्ताव इस सदन में से किसमें पेश करना जरूरी है? कौन सा सदन है जिसमें कि धन विधेयक का प्रस्ताव पास करना होता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों में से कोई एक या इनमें से एक ही समय में दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक? बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है केवल लोकसभा। जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है और उसी में ही ये पूरा का पूरा सुनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 अप्रैल, 21 मई,
27 जून या फिर 27 जुलाई? कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या फिर डी? बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 21 मई। 21 मई जो है उस दिन भारत में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1951 में? बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा। अगर आपको जानकारी है तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है ना, एमपी राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है ना, ये एमपी के बारे में पूछा है, कंफ्यूज नहीं होएगा। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फाजिल अली। फाजिल अली ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ये पूरे के पूरे आरक्षक के जो पिछला पेपर है 2016 का, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ आपको, जिससे कि आपको जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो समझ पाए। ठीक है, तो उसी का पूरा पुराने एग्जाम्स 2016 के, उसके एनालिसिस में इसमें कर रहा हूँ। ठीक है ना, 10वें प्रधानमंत्री जो कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्म दिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, कौन है वो 10वें प्रधानमंत्री? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा या फिर अर्जुन सिंह? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? 10वें प्रधानमंत्री है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो उसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और ये भाजपा के, बीजेपी के थे। ठीक है ना, और इन्हीं के समय में एनडीए बना था। एनडीए जो अलायंस है भाजपा का, वो इन्हीं के समय बना था और इन्हीं ने इसको क्रिएट किया था। ठीक है ना, विभिन्न पार्टियों को एक साथ मिलाकर गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की ही उपज थी। ठीक है ना, और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ये ग्वालियर के थे। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। कब कब होता है इनका जन्मदिन? अब भी निकला है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन ही इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? सोन अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य या फिर कूनो अभ्यारण्य? तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? अगर आपने मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में जानकारी ली है और पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मध्य प्रदेश के एमपीजीके की प्लेलिस्ट से जाएं और वहां से पूरे वीडियो देख सकते हैं। सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है कूनो अभ्यारण्य। सीधा करेक्ट आंसर। कूनो अभ्यारण्य जो है ये मुरैना में है, और मुरैना से लगा हुआ है और साथ में श्योपुर में भी है, याद रखना। श्योपुर में है ये कूनो अभ्यारण्य और मुरैना इसी से लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ये मुरैना में भी गया है। ठीक है, तो श्योपुर जो मुरैना का पहले मुरैना का ही क्षेत्र था, मुरैना से इसको विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया। ये याद रखना, नया जिला बना है ये मुरैना से हट के। ठीक है ना, मुरैना इसके ऊपर में है और मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कहलाता है, याद रखना। सबसे उत्तर दिशा का जो जिला कहलाता है वो कहलाता है मुरैना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसमें से ऑप्शन में, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय? तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको स्टैटिक जीके तो पूरा कंप्लीट करना ही होगा, और जब तक आप स्टैटिक जीके कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कम से कम 50% क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और 50% क्वेश्चन मिक्स में पूछे जाते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। तो आपको एक लेवल जानने के लिए ये पूरी सीरीज देखना बहुत जरूरी है, इसको पूरा आप समझिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, तो जिससे कि इसका आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है सी आर दास।
स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो CR दास जी थे। ठीक है, और ये इनका जो पूरा नाम है वो था देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है ना, देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से ये प्रसिद्ध थे, और ये भारतीय नेता, राजनीतिक वकील और कवि और पत्रकार थे। ठीक है, क्लियर है। और इन्होंने स्वराज पार्टी की ये अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1921 में। स्वराज पार्टी के इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 8वां। दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार है मुख्य रूप से किससे बना है? असितसम, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर? बताएं किससे बना है इसका? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए वाला, अतिसतम। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है MPPSC और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप MPPSC और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर MPPSC और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स। ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या, 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है। देखिए, 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है, जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है। ठीक है, आपको करना क्या होगा उसके लिए? कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है? हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है, फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है, MPPSC। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, स्टेट PSC। ठीक है ना, स्टेट PSC जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको MPPSC एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन बैच, जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए, प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020, जो MPPSC, MP
पीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेस लेने हैं, ठीक है ना, विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है ना, रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस एमपीपीएससी बैच ये चालू होने वाला है कब, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च, देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा, ठीक है ना। 20+ यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20+ प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग, ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो एमपीपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है, ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20+ मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं,
अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच। अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स। ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द top educators who has been a very good experience about the teaching sector. How to get Unacademy subscription? आपको Unacademy का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप Unacademy के MPPSC व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and व्यापम्स all exams. So let's crack it. अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इनमें से कौन सा भारत का पूर्वी तट पर एक बंदरगाह है? पूर्वी तट, ठीक है ना, ईस्टर्न जो घाट है वहां पर एक बंदरगाह है, कौन सा है? पारादीप है ना, मोरमुगावा, मुंबई या फिर कांडला। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पारादीप। पारादीप इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? चार्ल्स कोरिया, सर जॉन मार्शल, मार्शल डूरन या फिर सर थॉमस रॉ। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है, ए, बी या सी या फिर डी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने की थी सांची की पहाड़ी पर जो पुरातत्व संग्रहालय है उसकी स्थापना की थी और ये सांची जो है ये रायसेन में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रायसेन जिले में स्थित है और ये विदिशा के निकट है,
ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, विदिशा के निकट है। कई लोग गलती कर देते हैं कि विदिशा के निकट है इसलिए ये विदिशा जिले में ही होगा, लेकिन जिलों के ऊपर अगर आपने जानकारी नहीं है आपके पास में तो ये कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिलों पर पूरे की पूरे वीडियोस आप देखिए, ठीक है ना, और पूरा का पूरा वीडियोस मेरे पास में एमपीजीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों पर मैंने वीडियो बनाई है, तो हर जिले के ऊपर, हर तहसील के ऊपर उसमें जानकारी है और हर जिले के फैक्ट्स उस पर मैंने डाल रखे हैं। तो सारे के सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मध्य प्रदेश जीके के। मोर देन 350 वीडियोस मैंने उसमें क्रिएट किए हुए हैं। सारे वीडियो देखिए, हर टॉपिक पर आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां। किस प्रसिद्ध कवि को भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? भारत के शेक्सपियर के रूप में किस कवि को जानते हैं? भाषा, कालिदास, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि? सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर ए बी सी डी में। तो वो है कालिदास। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उज्जैन में, ठीक है ना। और ये राजा विक्रमादित्य जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके दरबार के ये नवरत्न थे। और राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के थे, याद रखना। गुप्त जो साम्राज्य था, है ना, गुप्त डायनेस्टी, उसके राजा थे और उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 से किसको सम्मानित किया गया था? 2014 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया था किसको? कैलाश सत्यार्थी को, ए एस पिल्लई, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए एस पिल्लई। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार ए एस पिल्लई को दिया गया था, ठीक है। क्लियर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य के सभापति कौन होते हैं? जो राज्यसभा है उसके जो सभापति कौन कहलाता है इसमें से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इसका आंसर बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। दिस इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, अनूप श्रीधर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? खेलकूद, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर तैराकी? बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए बी सी या डी? कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन। अनूप श्रीधर बैडमिंटन जो गेम है उससे संबंधित है, यानी कि बैडमिंटन खेलते हैं अनूप श्रीधर जी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक बटन जरूर दबाएं। सभी से कहना चाहूंगा लाइक बटन जरूर प्रेस करें और साथ में वीडियो आप शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जो परीक्षार्थी हैं जो कि कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा ये पिछले एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उसका रिवीजन चल रहा है, तो वो सारे पेपर्स आपके सामने आएंगे जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो टोटल याद रखिएगा 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो यह है 15वां क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किस स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? लाल किले से, इंडिया गेट से, जहांगीर के मकबरे से या फिर संसद भवन से? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही इजी है, सब बता सकते हैं, वो है लाल किला। लाल किला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? झारखंड, असम, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो कौन सा आंसर इसका सही है? कॉर्बेट। कॉर्बेट जो बाघ सेंचुरी है, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो कॉर्बेट बाघ, कॉर्बेट टाइगर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बताएं इसमें से, ऑप्शन में से। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी उत्तराखंड है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट और ये जिम कॉर्बेट के नाम पर है। जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, एक बहुत ही मशहूर शिकारी थे, उनके नाम पर ये इसका नाम रखा गया है, कॉर्बेट टाइगर सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है पुस्तक के ऊपर, इमेजिंग इंडिया के लेखक कौन है? नंदन नीलेकणी, खुशवंत सिंह, चेतन भगत या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? बताइए इसका आंसर क्या है? इमेजिंग इंडिया के जो राइटर हैं वो हैं नंदन नीलेकणी, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नदी पर है,
चंबल, ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी कहाँ से उत्सर्जित होती है? जानापावा की पहाड़ी, रीवा जिला, सागर जिला या फिर मैकाल रेंज। अगर आप नदियों के बारे में नहीं जानते हैं और अगर जानते हैं तो आंसर दे पाएंगे, और नहीं जानते हैं तो नदियों पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। एमपी जीके का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, एमपी जीके की जो प्लेलिस्ट है, वहां से आप मध्य प्रदेश की नदियों पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो बताइए, चंबल नदी कहाँ से उत्सर्जित होती है? ये होती है जानापावा की पहाड़ी से। और ये कहाँ पर है जानापावा की पहाड़ी? करेक्ट आंसर है ये है इंदौर। इंदौर में कहाँ? महू। जो महू तहसील है वहां से चंबल नदी का उद्गम है, और वहां पे जानापावा की पहाड़ी से इस नदी का ओरिजिन है। ये दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। और जानापावा की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। और ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। सबसे पहली चोटी जो है वो धूपगढ़ है, ये तो आपको मालूम है? तीसरी नहीं, चौथी है ये, सारी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, ये चौथी है, ठीक है ना। धूपगढ़ है, उसके बाद में कौन सी है? धूपगढ़ के बाद में पहले धूपगढ़ हो गई। दूसरी जो है वो है सिद्ध बाबा की चोटी, ठीक है ना, जो कि 1172 है। और तीसरी जो है वो है सिगार, सिगार है, जो कि 884 है, ठीक है ना। नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। जाना पावा की 881 है, और सिगार 884, सिद्ध बाबा 1172, धूपगढ़ 1150। ये सब मीटर में है, याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया, और भी अगर जानकारी चाहिए तो मेरे सारे एमपीजीके की जितने भी वीडियोज हैं देख लीजिए। उसके लिए आप मेरा ये देखिए, रेगुलर मैं वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है ना। हर वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी, मध्य प्रदेश के आरक्षक के लिए। तो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए चलें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो जितने भी वीडियो मैं लाऊंगा मैं उन सबके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और सारी वीडियो आप लगातार देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया 19वां। कर्नाटक में कोलार और हट्टी खाने किस खनिज के लिए समृद्ध है? जो कर्नाटक में एक कोलार की खान है और एक हट्टी खान है, ये किस चीज के प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, कोयला, लोहा या सोना? बताइए इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश पूरा देखिए, पूरा इंडिया का जीके आता है इसमें, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, पूरा आता है। इसलिए आपको हर फील्ड को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आता बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ, ये पूरे के पूरे पेपर जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, पूरे अगर इसको आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर आप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सोना, ठीक है। कोलार और हट्टी की खाने जो हैं ये सोने के लिए समृद्ध है। यहाँ पर सोना मिलता है, ठीक है ना, सोना निकाला जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। कर्नाटका में ही सबसे अधिक, मतलब अगर कहीं भारत में सोना पाया जाता है तो कर्नाटक में ही पाया जाता है। कर्नाटक की जो कोलार और हट्टी खाने हैं ये सोने की खनिज से समृद्ध है। यहाँ पे सोने की प्राप्ति होती है यहाँ से। ये आ गया 20वां क्वेश्चन, और ये जो 2016 के 8 अगस्त का 8 अगस्त का तीसरी शिफ्ट का SHIFT शिफ्ट का ये पेपर था, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। 20 जीके आते हैं, याद रखना, 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के। और ये 20वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर जिसमें बिना रिफाइनरी है, जिससे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ओमान ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच में एक संयुक्त उद्गम है। बताइए कौन से शहर में है? सागर में, सतना में, चंदेरी में या उज्जैन में? बिल्कुल बता सकते हैं आपने अगर एमपीजी के बारे में थोड़ी सी भी पढ़ाई की है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है सागर। सागर इज द करेक्ट आंसर। और सागर, सागर में कहाँ पर है? आगा सौद में, आगा सौद, आगा सौद में है ये बिना रिफाइनरी, जो कि भारत और ओमान की ये तेल रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। और ओमान और भारत की ये संयुक्त उद्गम है। ओमान से ये तेल सप्लाई होती है, और ओमान ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच में ये संयुक्त प्लांट है, उद्यम है, ठीक है, उद्योग है ये। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए पूरे के पूरे 2016 8 अगस्त की तीसरे शिफ्ट का पूरे 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। पूरे के पूरे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है इसमें, और साथ में वीडियो को आप शेयर करते हुए चलें। और लगातार देखने के लिए आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि
जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनके सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और लगातार आप देखते रहेंगे। तो कांस्टेबल की तैयारी के लिए तैयार रहें मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में और लगातार देखते रहें आप, ठीक है ना। कांस्टेबल का एग्जाम आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे अगर इसमें से 20 जीके, जो जीके का पार्ट है वो मैं पूरा आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ में एमपीपीएससी के भी मैं पूरे के पूरे टॉपिक वाइज वीडियोज लेके आ रहा हूँ। तो जो भी एमपीपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो फिर लेके आऊंगा, यानी कि ये जो सीरीज चलती रहेगी लगातार। जो मध्य प्रदेश के एग्जाम जब तक नहीं हो जाते, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं मैं जब तक इसके पूरे रिवीजन करता रहूंगा आपके साथ में। और साथ में मध्य प्रदेश जीके का पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, उसका भी रोज एक वीडियो आ रहा है, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी परीक्षार्थियों के लिए।